भगवान ने हमें क्यों बनाया? ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? हमें भगवान से ही जानना चाहिए कि भगवान ने हमें क्यों बनाया, है ना? जैसे कि जब गाड़ी बनी, कार पहली बार, तो किससे पूछेंगे हम जाके कार किसने बनाई? जिसने कार ही बनाया। जिसने कार बनाई उससे पूछेंगे क्यों बनाई, हाँ, क्यों नहीं? है ना? तो भगवान से भी हम प्रश्न करते हैं कि आपने क्यों बनाई दुनिया? तो भगवान ने इसका उत्तर दिया है कि जैसे गाड़ी बनाई जाती है कि हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से पहुंच सकें, जल्दी पहुंच सकें, तो इसीलिए भगवान ने भी ये हमें इसलिए बनाया कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर कर अपने घर वापस पहुंच सकें। इसीलिए भगवान ने हमें बताया वैकुंठ धाम। हाँ, बिल्कुल सही, उन्होंने वैकुंठ धाम को बोला कि वापस आ जाओ, इसलिए उन्होंने हमें मनुष्य शरीर दिया। इस शरीर को, ये शरीर क्या है? गाड़ी। गाड़ी? हाँ, आत्मा की गाड़ी। हम इस गाड़ी में बैठे हैं, सवार हैं। तो इस गाड़ी से हम कहाँ जाएंगे? वैकुंठ, भगवत धाम। और एक बार प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर भगवत गीता पढ़ ली, भक्ति कर ली, अगर एक बस मिल गई ना वैकुंठ की, उसमें बैठे ही रहो, तड़वा मत। हाँ, बिल्कुल। वो आपको वैकुंठ धाम पहुंचा देगी। अब इसीलिए हमें बस मिल गई। अब कौन सी बस, कौन सी गाड़ी? मनुष्य शरीर की गाड़ी मिल गई। तो अब इसका इस्तेमाल करें, इसका उपयोग करें और भगवत धाम वैकुंठ जाएं। तो ये कैसे करेंगे? भक्ति करके। गुरुजी, यह बताइए अब कि हम भगवान श्री कृष्ण को कैसे देख सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, सब लोग पूछते हैं ना, सब लोग कैसे भगवान को देख सकते हैं। तो अब इसका उदाहरण से समझते हैं, है ना? हमें अगर आसमान में तारों को देखना है तो कैसे देख सकते हैं? कई तारे जो हैं दिखते ही नहीं है। आंखों से देख सकते हैं। हाँ, परंतु आंखों से पूरी तरह नजर नहीं आते सही तरह। नहीं, अगर मैं ऐसे देखूंगा हाँ, तो नहीं दिखेंगे, तो मुझे ये ग्रीन वाला नहीं दिखेगा। हाँ, तो इसीलिए क्या करना है हमें? उसको कहते हैं यंत्र। क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। ऐसे लंबा सा होता है, हाँ, उसके अंदर से हम देखते हैं तो हमें तारे एकदम साफ नजर आते हैं, दूर की चीज। तो अब भगवान को देखना है तो क्या करेंगे? तो भगवान को देखना हो तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? यंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या यंत्र? हाँ, वो यंत्र है ये। क्या? भक्ति का यंत्र। किसका यंत्र? भक्ति का। जब हम भक्ति का यंत्र ले लेते हैं, हम ध्यान से भक्ति को बढ़ाते हैं, उसकी पावर बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? पावर। जब कई बार होता है ना, व्यक्ति को दिखता नहीं है तो कहता है दिख नहीं रहा, तो उसको चश्मा पहना देते हैं। क्या करते हैं? चश्मा पहना देते हैं। तो चश्मे से क्या होता है? उसको सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है, ठीक है ना? तो इसी तरीके से हमें भगवान को देखना है तो उसका तरीका है कि हम क्या करें? भगवान कृष्ण की भक्ति करें। जब कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं तो हम उनको देख सकते हैं। अब बताइए, आंखों से दिख नहीं रहा तो चश्मा लगा नहीं रहे तो कैसे देख लेंगे? किसी चीज को भी नहीं देख सकते। तो इसीलिए भगवान को देखने का भी एक तरीका है, वो है क्या? कृष्ण भक्ति करना। ठीक है, तो क्या लगाएं हम? कौन सा चश्मा लगाएं? भक्ति का चश्मा लगाएं। हाँ, जब हम भक्ति का चश्मा लगाएंगे तो भगवान दिख जाएंगे, और जब भक्ति का चश्मा नहीं लगाते तो कैसे दिखेंगे? तब तो हमें ये भौतिक संसार दिखेगा। हाँ, और जब भक्ति का चश्मा लगा लेंगे तो भगवान दिखेंगे। कौन दिखेंगे? भगवान श्री कृष्ण दिखेंगे। हाँ, तो फिर गुरुजी भक्ति करें कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भक्ति कैसे करें। तो पहले चीज ये आती है, क्या भक्ति हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ये हमें जो मनुष्य शरीर मिला है ये भक्ति करने के लिए मिला है। इसीलिए मिला है हमें ये कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करें। और भक्ति करें कैसे? पहले वो तो शरीर मिल गया तो हम कर सकते हैं। कैसे शुरू करें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का उच्चारण करें, ध्यान से बोलें और ध्यान से सुने। एक एक शब्द स्पष्ट होना चाहिए और फिर उसको ध्यान से क्या करें? सुने। अब भक्ति का एक अर्थ होता है सेवा। क्या होता है? सेवा। तो सेवा का मतलब भगवान की आज्ञा का पालन करें। भगवान ने जो हमें कहा है वो हम करें, ठीक है ना? अब पता कहाँ लगेगा कि भगवान ने हमें क्या कहा है? तो भगवान ने भगवद गीता में हमें बताया है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
तो इसलिए हमें क्या जानना चाहिए? श्रीमद् भगवद गीता को जानना चाहिए। तो वो कहाँ से जाने? बड़ा सरल है। हमारा एक 18 घंटे का कोर्स है। जाओ उस आप पे। जाओ गिव गीता ऐप पे जाओ, ऐप स्टोर पे जाकर गिव गीता टाइप करो, GIVGITA, गिव गीता टाइप करके फ्री में ले लो, कोई पैसा नहीं देना, फ्री में। और जान जाओ कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। और जब वो करने लगते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो भगवान हमसे खुश हो जाते हैं और और फिर हम भक्त बन जाते हैं। फिर हम भगवत धाम की चले जाते हैं, बस। चुटकी में चले जाते हैं। हाँ, भगवान ने कहा है गीता में कि मैं एकदम चुटकी में पहुंच जाते हो वापस। हाँ, परंतु भक्ति करने से बहुत जरूरी है। क्या? भक्ति का चश्मा लगाने से, अच्छा। है ना? हाँ। तो भक्ति का चश्मा लगाएं। तो भक्ति का चश्मा कहाँ से मिलेगा? हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भक्ति का चश्मा मिलेगा कहाँ? जो भक्ति कर रहे हैं उन्हीं के पास तो चश्मा है भक्ति का, हाँ। है ना? जो भक्ति कर रहे हैं उन्हीं के पास भक्ति का चश्मा है और वो आपको भक्ति का चश्मा देते हैं, है ना? जैसे हम भी क्या कर रहे हैं, आप भी क्या कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं ना भक्ति का चश्मा, दे रहे हैं। सबको बांट रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र करो, और श्रीमद् भगवद गीता जानो, अपने जीवन में लगाओ, भगवान की आज्ञा का पालन करो। तो भक्त लोगों से क्या मिलता है? जो कृष्ण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, उनसे आपको भक्ति का चश्मा मिलता है।